देखिए, हमारा, आपका और पूरे देश का एक ही लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को, यानी कि हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। और इसी दिशा में कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने स्वदेशी का मंत्र दिया था और इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्वदेशी का मंत्र दिया है। और किस तरह से ये अपने आप में खास रहा, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। देश की पहचान अपनी मिट्टी से और देश की ताकत अपने ही हाथों की मेहनत से जानी जाती है। स्वदेशी का मंत्र जब जन जन के दिल में गूंजता है तो आत्मनिर्भर भारत का सपना हकीकत बन जाता है। इसी विश्वास के साथ शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा की धरती से आत्मनिर्भर भारत की उड़ान को एक नई रफ्तार देने पहुंचे थे। और इसमें खास बात यह है कि अमित शाह का यह हरियाणा दौरा केवल उद्घाटन या शिलान्यास के लिए नहीं था, बल्कि यह उस सोच का ऐलान भी था जिसमें आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत बनने के सपने को साकार किया जा सके। रोहतक में उन्होंने साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। इसके बाद वे कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां वो 3 नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी को देखा। साथ ही 12 जिलों के 825 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया। सरकार द्वारा त्वरित न्याय के लिए लाए गए 3 नए कानूनों के हरियाणा में पूर्णतः लागू होने पर कुरुक्षेत्र में आयोजित प्रदर्शनी का लोकार्पण भी किया। इससे अब 2026 के बाद जो भी FIR दर्ज होगी उसमें 3 साल में न्याय जरूर मिलेगा और हत्या के जुर्म में 112 दिनों में सजा मिल जाएगी। जब अपने दम पर आगे बढ़ने का जज्बा दिल में हो तो कोई ताकत आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है और यही आत्मनिर्भर भारत की असली पहचान बन गई है। शुक्रवार को अमित शाह ने हरियाणा की धरती से स्वदेशी अपनाने के लिए देश भर को एकजुट होने का संदेश दिया, यानी विदेशी चीजों का मुंह छोड़कर जब हर भारतीय स्वदेशी का मंत्र अपनाएगा तब भारत की आत्मा और मजबूत होगी। कि भारत के हर घर ने, हर उपभोक्ता ने ये तय करना है कि हमारी रोजिंदा उपयोग की चीजें और सारी चीजें हम स्वदेशी ही खरीदेंगे। मित्रों, स्वदेशी का मंत्र महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन में दिया था और उसके माध्यम से देश को बाजार समझने वाले अंग्रेजों को कड़ी चेतावनी भी दी थी और जवाब भी दिया था। और स्वदेशी की भावना ने पूरे देश में स्वराज की भूख को जागरूक किया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वदेशी का जो नारा दिया है वो 2047 में महान भारत की रचना कर कर ही दम लेगा, उसका मुझे भरोसा है। हम 140 करोड़ के हिंदुस्तानी अगर हर चीज हमारे देश में बनी हुई खरीदे तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। 2047 में हरेक क्षेत्र में भारत संसार में सबसे पहले नंबर पर होना चाहिए, ऐसे भारत की रचना। और इसका रास्ता स्वदेशी के माध्यम से, आत्मनिर्भरता के माध्यम से गुजरता। उत्पादन बढ़ाना, देश में उत्पादन करना और हर भारतीय ने भारत में बनी हुई चीजों को खरीदना, यही मंत्र है दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने का। हरियाणा के रोहतक की सरजमी से कुरुक्षेत्र की पावन भूमि तक उनका हर कदम विकास की नई रफ्तार का प्रतीक बन गया है। शुक्रवार को एक ओर जहां रोहतक में किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती देने वाले साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन हुआ तो दूसरी ओर कुरुक्षेत्र से कानून, शिक्षा और उद्योग को नई दिशा देने वाले प्रोजेक्ट्स की सौगातें भी मिली जो हरियाणा को हर क्षेत्र में बेहतर बनाएगी। मोदी जी ने इसके साथ मधुमक्खी पालन को भी जोड़ा है, चर्मकारों को भी जोड़ा है। इसके साथ कई सारी बहनों को घर में उपयोग में आने वाले शुद्ध चीजें जैसे खाने का तेल है, कई सारे मसाले हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, ये सारी चीजों से भी जोड़ा है।
और खादी एक प्रकार से अब स्वदेशी का मंत्र के साथ आगे बढ़ने के तैयार है। खादी को आज के जमाने के साथ बहुत परिवर्तित किया, उसके पैकेजिंग की, इसके मार्केटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई और लोगों को प्रेरित भी किया गया। मैं मन से मानता हूं कि 11 सालों में जो काम हुआ वो आजादी के बाद लगातार हो गया होता तो हमारे देश में कभी भी बेरोजगारी की समस्या नहीं आ सकती। हरियाणा के रोहतक में जब अमित शाह ने साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया तो ये महज एक प्लांट की शुरुआत नहीं थी, ये किसान और ग्रामीण समाज को मजबूत करने की दिशा में एक ठोस कदम था। भारत में दूध का उत्पादन दुनिया में सबसे ऊपर है, लेकिन मूल्य और प्रोसेसिंग के मामले में अभी भी चुनौतियां सामने आती हैं। इस प्लांट के जरिए किसानों को न सिर्फ अपनी उपज का सही दाम मिलेगा, बल्कि ग्रामीण युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। डेयरी ने दूध का उत्पादन करने वाले किसानों के कल्याण के लिए लगभग 350 करोड़ से पूरे देश का सबसे बड़ा दही, छाछ और योगर्ट बनाने का काम और मिठाई का प्लांट बनाने का काम आज पूरा किया है। अब मालूम नहीं है साबर डेयरी वालों ने प्लांट यहां क्यों डाला। मैं आज चेयरमैन साहब को बताना चाहता हूं, दूध और छाछ अगर दही सबसे ज्यादा खाया जाता है तो हमारे हरियाणा में खाया जाता है। अब हरियाणा में भी ये बात आगे बढ़ेगी। अभी चेयरमैन साहब बता रहे थे कि यहां जो प्लांट की आज की कैपेसिटी है उतनी ही कैपेसिटी का एक्सपांशन अगले 1 साल में हरियाणा में साबर डेयरी करने जा रही है। मित्रों, 150 मैट्रिक टन प्रतिदिन दही, 10 मैट्रिक टन मीठा दही मतलब योगर्ट, 3 लाख लीटर छाछ और रोज 10,000 किलो मिठाई यही प्लांट में बनेगी जो किसानों के समृद्धि का कारण होगी। हरियाणा की सरजमी से गूंजा स्वदेशी का ये गूंज अब पूरे भारत की धड़कन बन चुकी है। अमित शाह का ये दौरा सिर्फ उद्घाटन या शिलान्यास नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की नई गाथा मानी जा रही है। हरियाणा में मिले इस सौगात से किसानों को जहां नई ताकत मिलेगी तो वहीं युवाओं को नए अवसर भी मिलेंगे और उद्योगों को नया भरोसा मिलेगा। यानी जब देश का हर नागरिक स्वदेशी अपनाओ और आत्मनिर्भर बनाओ का संकल्प लेगा, तब भारत सिर्फ एक मजबूत अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि दुनिया का मार्गदर्शक भी बनेगा।